कॉलोनी को बिल्कुल नज़दीक से देखिए। हम जे कॉलोनी के फ्रंट पे खड़े हैं। हम कुछ भी रख दो आप, डीडीए के फ्लैट का कह लो, सरकारी फ्लैट कह लो, या किसी भी पॉलिसी के तहत कह लो, लेकिन इनमें हमारे गांव के लिए कोई फ्लैट नहीं है। पॉलिसी है इनकी। ये बन रहा है डिपो, बहुत बड़ा डिपो बनेगा। इस साइड में देखा हो आप, कंजावला की साइड में कंजावला डिपो है। यहाँ से डेढ़ किलोमीटर दूरी। तो यहाँ पे डिपो की ज़रूरत क्या पड़ेगी। जैसे कि ये देखो डीटीसी बस खड़ी है। ये अपने मेन स्टैंड पे नहीं खड़ी है। मेन स्टैंड थोड़ी सी 200 मीटर अंदर है। के लिए कोई कुछ नहीं करेगा, ना तो कोई नेता कुछ करेगा, ना पार्षद, ना एमएलए। करना आपको खुद है। अगले आने वाली पीढ़ी आपसे ज़रूर पूछेगी कि आपने किया क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। जैसा कि दिख रहा है, हम धूप में खड़े हैं और ये जे कॉलोनी है। आप जे कॉलोनी को बिल्कुल नज़दीक से देखिए। हम जे कॉलोनी के फ्रंट पे खड़े हैं और यहाँ से आप अच्छी तरह जे कॉलोनी को देख लीजिए। अब जे कॉलोनी का जो अगला पड़ाव है, सुविधा पे सुविधा, सुविधा पे सुविधा, इनको सुविधा सरकार, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। अब आप उस साइड में देखो कि ये जो फ्लैट काट दिए हैं, इनका नाम कुछ भी रख दो आप, डीडीए के फ्लैट का कह लो, सरकारी फ्लैट कह लो, या किसी भी पॉलिसी के तहत कह लो, लेकिन इनमें हमारे गांव के लिए कोई फ्लैट नहीं है। पॉलिसी है इनकी। पॉलिसी बनाने से पहले ये क्लियर कर देते हैं कि इसमें गांव वालों का कोई हिस्सा नहीं है। ये जैसे आपने जे कॉलोनी देख ली। अब देखिए इनका फ़ायदा। ये बन रहा है डिपो, बहुत बड़ा डिपो बनेगा। ये पूरा जो कार्य क्षेत्र चल रहा है, ठीक है, ये आगे दिखा पावर प्लांट का हिस्सा है डिपो के लिए ही, जहाँ से पावर जाएगी। वो पीछे जो ट्रैक्टर चल रहा है, वहाँ पे डिपो का काम है, जेसीबी चल रही है। अब यहाँ पे डिपो बन रहा है। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर इस साइड में देखा हो आप, कंजावला की साइड में कंजावला डिपो है। यहाँ से डेढ़ किलोमीटर दूरी। तो यहाँ पे डिपो की ज़रूरत क्या पड़ेगी। अब दूसरी चीज़ बताता हूँ मैं कि इस जे कॉलोनी में बस की सुविधा हर एक 2 मिनट में है। जैसे कि ये देखो डीटीसी बस खड़ी है। ये अपने मेन स्टैंड पे नहीं खड़ी है। मेन स्टैंड थोड़ी सी 200 मीटर अंदर है, लेकिन हर एक 2 मिनट में यहाँ पर आपको डीटीसी बस की सुविधा मिल जाएगी। तो यहाँ पे डिपो की ज़रूरत क्या है। आप डिपो को दिखाओ अच्छी तरह से। तो अब मैं कहना क्या चाहता हूँ वो बताता हूँ आपको कि डिपो से आप ऊपर देखिए कि गांव पड़ते हैं सावदा, निजामपुर, गड्डी, जोनती, बामडोली। वैसे है हरियाणा में, लेकिन झुकाव थोड़ा दिल्ली की तरफ ही है, तो व्हीकल की ज़रूरत उनको भी पड़ती है। ये जो गांव है ना, इन गाँवों को 46 साल से तो हम देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 बसें चलती हैं। 2-2, 3-3 घंटे में एक बस आती है। तो सुविधा जैसी है आपको मैंने बता दी। अगर ये डिपो अगर 3 या 4 किलोमीटर आगे चला जाता, गड्डी गांव में या जोनती गांव में या निजामपुर गांव में, तो इन 3-4 गांव के लिए सुविधा हो जाती। लेकिन सिस्टम बनाने वालों ने क्या षड्यंत्र किया कि गांव को सुविधा किसी भी तरीके से नहीं पहुंचनी चाहिए। मुर्दे हैं गांव वाले, चुपचाप बैठे रहते हैं। आप ये जे कॉलोनी देखिए, कोई ये किसी एक गांव से बसी हुई नहीं है। सब अलग अलग गांव से आए हैं। कोई राजस्थान से, कोई बिहार से, कोई बांग्लादेश से, कोई यूपी से। लेकिन जब कोई भी मुद्दा होता है तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं बगैर किसी जान पहचान के। लेकिन हमारे जो गांव वाले हैं कभी इकट्ठा नहीं होते। उनकी इसी बेरुखीपन कह लो या लाचारी कह लो या कुछ भी कह लो आप, ठीक है, जो ये लापरवाही है ना उनकी, कुछ ना करने की, चुपचाप रहने की, उसी की वजह से ये जे कॉलोनी यहाँ पे आ गई। लेकिन इस जे कॉलोनी का कोई विरोध नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे आई। अभी यहाँ पे आ गई तो इसको सुविधा पे सुविधा दे रहे हैं, तब भी ये गांव जो बैठे हैं। अब आसपास के गांव कितने हैं मैं बताता हूँ। मैंने 4-5 गांव यहाँ के गिनवा दिए। इस साइड में पड़ेगा कंजावला, इधर पड़ेगा कंजावला, इधर पड़ेगा गेवरा, और इस साइड में पड़ेगा टीकरी बॉर्डर। टीकरी बॉर्डर है, नीलवाड़ है। तो आप ये देखिए, ये लगभग 10-12 गाँव हो गए। लेकिन इनमें से कोई भी गाँव कभी भी विरोध नहीं करता। जब ये जे कॉलोनी बसी तब भी कोई विरोध नहीं था। अब इनको सुविधा पे सुविधा दे के और ठोस बना रहे हैं, तब भी कोई विरोध नहीं है किसी चीज़ का। ये जो गांव है, ये 5-6 गांव पड़े हैं। ये मैंने बता दिया 46 साल से तो मैं देख रहा हूँ, और भी पुरानी है इनकी कहानी। तो कोई व्हीकल नहीं है इनमें,
अगर 2 घंटे में एक बस आती है तो उसको वो आप ट्रांसपोर्ट सेवा मत मानिए, बकवास हो। 2 घंटे कोई वेट नहीं करेगा। तो ये जो डिपो है आप देखो कितना पैसा लगा होगा, लेकिन सरकारी सिस्टम इतना बकवास है, इतनी लापरवाही बरतता है। हमको इतना इग्नोर कर रखा है गाँव को कि गांव वाले तो कभी इकट्ठे होंगे नहीं, चुपचाप पड़े रहते हैं। इनको तो यहाँ पे गार्ड की नौकरी दे दो, उसमें ही राजी है। कहीं भी कुछ भी सुविधा हो, इनको कोई मतलब नहीं है। वरना ये डिपो निजामपुर में या गड्डी में हो सकता था। बहुत ज़मीन पड़ी है वहाँ पे ज़मीन इनको दी जा सकती थी, लेकिन करे क्या। ये रोड दिखा रहा हूँ मैं आपको, आप ये रोड देखिए जो ये ट्रक जा रहा है, तो ये सावदा से घेवरा जाता है। तो ये जहाँ से आया है वो 4-5 गांव में से होके आया ये रोड। लेकिन आप इस रोड पे नज़र रखिए, चाहे 1 घंटा रख लीजिए, आपको डीटीसी बस 1 या 2 मुश्किल से दिखेंगी। तो बाहर से जो आई है पब्लिक, उसके लिए सरकार में इतनी दरियादिली क्यों है, और हमारे लिए गांव के लिए जो मूल निवासी हैं उनके लिए इतनी नाराज़गी क्यों है। ये बहुत सोचने वाली और करने वाली बात है। हमारे हक किसको दिए जा रहे हैं, ये सरकार क्यों फैसला कर रही है। हमारे नेता क्या कर रहे हैं, हमारे गांव वाले क्या कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। और आप सोचिए, क्योंकि आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा, ना तो कोई नेता कुछ करेगा, ना पार्षद, ना एमएलए। करना आपको खुद है। मोदी नहीं करने आएगा आपके लिए, ना कोई प्रधानमंत्री, ना कोई मुख्यमंत्री। आप गांव खुद खड़े हो गए तो कुछ सुविधा ले लोगे, वरना अगले आने वाली पीढ़ी आपसे ज़रूर पूछेगी कि आपने किया क्या, आपने किया क्या। जैसे कॉलोनी आए कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए यहाँ पे, मेरे ख्याल से 10 या 15 साल के आसपास हुए होंगे। लेकिन 10 या 15 साल में इन्होंने बहुत सुविधा मिल ली है, और अभी और सुविधा मिल रही है। अपनी सुविधा के लिए जे कॉलोनी सारी इकट्ठी हो जाती है, लेकिन गांव चुपचाप पड़े हैं। कई 100 साल पुराने गांव हैं। ये एक 10-15 साल की जे कॉलोनी के सामने झुके हुए दिखते हैं, घुटनों पे आ चुके हैं, आत्मसमर्पण कर लिया है। अब मैं आपको एक बात दिखाता हूँ। ये देखिए, ये डीटीसी बस जहाँ से आ रही है, ये जे कॉलोनी का एंट्री पॉइंट है। आप यहाँ से जा सकते हो, मेन एंट्री पॉइंट यही है। लेकिन ये बस जहाँ से आई है, यहाँ के जो 5-7 गांव के हैं, अगर जहाँ पे बस आपको दिख रही है यहीं रुक जाएंगे ज़्यादातर। कोई 1-2 ही जे कॉलोनी के अंदर जाएगा, वरना इनको इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं भाई जे कॉलोनी में हमारा क्या काम, जे कॉलोनी में हमारा क्या काम। तो आप समझिए कि कितना डर, कितनी लापरवाही है हमारे लोकल के अंदर जे कॉलोनी को लेके। हवा है जो बना रखा है, लेकिन हमारे जो नेता हैं छोटे छोटे बड़े बड़े, वो भी सब इनको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि इनके एक ब्लॉक में आपको इतनी वोट दिख जाएंगी जितनी हमारी पूरे गांव में नहीं होती। वोट बैंक के चक्कर में हमारे गांव बर्बाद किए जा रहे हैं, और हमारे गांव चुपचाप बैठे हैं। अभी गांव के अंदर भी घुसपैठ होगी, मैं अगली कवरेज में वो भी दिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल अपना मुद्दा यही है कि ये डिपो, जब ये कभी अखबार में की थी ये ज़मीन गांव वालों की, घेवरा सावदा कई गांव की ज़मीन थी ये, उस पर ये जे कॉलोनी बसी हुई है। तो ये डिपो क्या 4-5 गांव पीछे नहीं जा सकता था, गांव को सुविधा नहीं मिल सकती थी। लेकिन इन 4-5 गांव में से एक सिंगल बंदा भी विरोध नहीं जता रहा अपना, किसी भी तरीके से, ना तो लिखत में, ना बोल के, ना खड़ा होके, ना बैठ के। तो आप समझिए हमारी कंडीशन कितनी डाउन हो चुकी है, दिमाग की भी। हमने हार बिल्कुल मान ली है, चुपचाप जो होता है होने दो, कुछ नहीं है। हमारी आने वाली पुश्तें क्या इन गांव वालों से नहीं पूछेंगी कि आपने हमारे लिए क्या कभी स्टैंड लिया। जब स्टैंड लेने की बारी थी तो आपने हमारे लिए क्यों स्टैंड नहीं लिया। अभी जे कॉलोनी की अगर बात चल जाएगी किसी भी गांव में, तो गांव की नई नस्ल ये पूछेगी, ये कहती है कि यार जे कॉलोनी यहाँ नहीं आनी थी। अरे यार, जे कॉलोनी आई जब आपके बाप क्या कर रहे थे, आपके दादा क्या कर रहे थे। आप समझिए, बहुत से गांव ऐसे हैं जिनमें जे कॉलोनी आने वाली थी, लेकिन उन्होंने विरोध किया और वहाँ नहीं आई। लेकिन यहाँ देखिए पूरी भरी पड़ी है, और अभी इसका विकास और हो रहा है। और भी कई पॉलिसियाँ हैं जो गांव को चाहिए, लेकिन गांव को इग्नोर करके इन कॉलोनियों में लाके बसा दी गई हैं। तो आप समझिए कि हमारे साथ गेम क्या खेला जा रहा है।
विरोध कोई क्यों नहीं करता, ऊपर से लेके नीचे तक कोई भी विरोध क्यों नहीं कर रहा इस चीज़ का? क्या हमको अपने हक की नहीं पड़ी, या हम जानते नहीं, या हम बिल्कुल अनपढ़ या गवार हो चुके हैं? नमस्कार दोस्तों।